गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल जूलॉजी के पेपर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ कोडेट्स का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, फाइलोजेनी ऑफ हेमिकोडेट्स। हेमिकोडेट एनिमल्स की जातिवृत्तीयता। तो जो जातिवृत्तीयता होती है, फाइलोजेनी होती है किसी भी फाइलम की, किन्हीं भी एनिमल्स की, जंतुओं के ग्रुप की, वो सिस्टमेटिक पोजीशन जो होती है जिस एनिमल की अपन बात कर रहे हैं उससे अपन को समझ में आती है कि इसकी जातिवृत्तीयता क्या है, कौन से ग्रुप हैं जिनके साथ ये रिलेशनशिप दिखाता है और कौन से ग्रुप हैं जिनसे इनकी रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर अपन फाइलोजेनी की बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं हेमिकोडेट की, जिसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है बेलेनोग्लोसस, तो बेलेनोग्लोसस को लेकर के अपन देखते हैं कि हेमिकोडेट एनिमल जो कि बेलेनोग्लोसस खुद है, इसकी जो पोजीशन है, सिस्टमेटिक पोजीशन है, ये कंट्रोवर्शियल स्थिति दर्शाती है। कंट्रोवर्शियल है इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह इसको रखा है और अलग अलग ग्रुप्स के साथ इसकी एफिनिटीज़ बताई हैं। जैसे कि अपन दूसरे वीडियो में देख चुके हैं एफिनिटीज़ में कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एनालिडा के साथ सिमिलरिटी दर्शाता है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये इकाइनोडर्म्स के साथ सिमिलरिटी दर्शाता है, और कुछ मानते हैं कि ये कोडेड कैरेक्टर इसमें ज़्यादा हैं तो इसको कोडेटा के अंदर ही एक सब फाइलम के रूप में रखा जाए। लेकिन इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, फाइलोजेनी है, ये शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रही है। जैसा कि अब अपन देखते हैं, बेटसन ने 1885 में हेमिकोडेट्स को एक सेपरेट सब फाइलम कोडेटा के अंतर्गत 1885 में बेटसन ने इसको रखा, जिसका एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, और ये लोवेस्ट ग्रुप है कोडेटा फाइलम का जो बेटसन ने बताया। लेकिन ये जो कोडेड कैरेक्टर हैं, इसमें मेन कोडेड कैरेक्टर है वो पाया जाता प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इसके अलावा जो बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर हैं, कोडेड कैरेक्टर हैं, नोटोकोड और नर्व कोड, ये दोनों ही इसमें, नोटोकोड की प्रेजेंस तो इसमें अभी डाउटफुल है कि नोटोकोड जो बकल डाइवर्टिकुलम को माना जाता है वो है भी कि नहीं है। वो तो कंट्रोवर्शियल है ही है, क्योंकि माना ही नहीं जा रहा, क्योंकि उसका ओरिजिन और सब देखते हैं तो वो नोटोकोड के सिमिलर नहीं मानी जाती है। नर्व कोड जो नर्वस सिस्टम है वो भी इनका इनवर्टिब्रेट फाइलम जैसा होता है, कोडेड फाइलम जैसा नहीं होता है। कोडेड कैरेक्टर जो है उससे वो डिफरेंट होता है। लेकिन जो रीसेंट वर्कर्स जैसे कि वॉन्डरहोस्ट 1939 में, डेविड डॉफ 1948, मार्कस 1958 और हेमन ने 1959 में इसको प्रॉपरली रिमूव कर दिया है कोडेड फाइलम के सब फाइलम से, और इसको एक इंडिपेंडेंट इनवर्टिब्रेट फाइलम के रूप में इनवर्टिब्रेट जो हेमिकोडेटा है इसको रखा है। क्योंकि इसमें ये एक माइनर फाइला है, इसमें मात्र 80 स्पीसीज ही पाई जाती हैं, तो इसे एक माइनर फाइलम के रूप में, माइनर इनवर्टिब्रेट फाइलम के रूप में कोडेटा से निकाल करके अलग रख दिया गया है। जबकि इन्होंने एनाटॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्टडी करने के बाद में ऐसा किया है। तो इकानोडर्म्स और हेमिकोडेट्स हैं वो, अगर फाइलोजेनी अपन इसकी देखें तो ये कह सकते हैं कि ये कॉमन एंसेस्टर हैं। जो इकाइनोडर्म्स और हेमिकोडेट ये कॉमन एंसेस्टर हैं जो कोई डाईप्लूरुला लार्वा से ये डेवलप हुए हैं। और डाईप्लूरुला लार्वा जो है वो अडल्ट स्टेज टोर्नेरिया और इकाइनोडर्म्स लार्वा, इन दोनों के बहुत सिमिलर होता है। बट ये जो कंसेप्ट है इसको भी कम ही एक्सेप्ट किया जाता है। ग्रोबन नाम के साइंटिस्ट ने 1923 में इस्टेब्लिश किया कि इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो टीरोब्रैंक ऑफ हेमिकोडेट की दो क्लासेस मानी जाती हैं, एक है टीरोब्रैंकिया, एक है एंटेरोपन्यूस्टा। तो जो टीरोब्रैंकिया है ये मोर प्रिमिटिव होते हैं एंटेरोपन्यूस्टा के। एंटेरोपन्यूस्टा जो हैं डेवलप्ड एडवांस माने जाते हैं, टीरोब्रैंकिया हैं वो प्रिमिटिव माने जाते हैं, और इकाइनोडर्म्स हैं वो टीरोब्रैंक से डेवलप हुए हैं, ऐसा ग्रोबन ने 1923 में बताया। इसमें टेंटेकुलेटेड आर्म्स एब्सेंट होती हैं एंटेरोपन्यूस्ट
टीरोब्रेंकिया में, जो कि एंटेरोपन्यूस्टा में नहीं होती क्योंकि वो लॉस्ट हो चुकी हैं। और पोस्ट एनल टेल जो जुवेनाइल एंटेरोपन्यूस्ट हैं उनमें पाई जाती हैं और टीरोब्रैंक में नहीं पाई जाती है। क्लोज एफिनिटी अगर अपन देखें हेमिकोडेटा की, तो वो इकाइनोडर्मेटा और कोडेटा दोनों के साथ ही दर्शाते हैं। तो कंक्लूजन फॉर्म में अपन ये कह सकते हैं कि ये जो इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा और हेमिकोडेटा, इनका कॉमन एंसेस्टर रहा है जो कि डाइप्लूरा लार्वा को अपन कह सकते हैं, और उससे ये इंडिपेंडेंटली आगे डेवलप हुए हैं। तो डाइप्लूरा लार्वा जो है ये कॉमन एंसेस्टर हो सकता है इन तीनों का, हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा और कोडेटा को। रिसेंटली जो बैरिंगटन है उन्होंने 1965 में ये एक्सप्रेस किया कि इकाइनोडर्मेटा जो इनवर्टिब्रेट फाइलम है वो एंसेस्ट्रल स्टोक से एक तरफ निकला और फिर वो एक ब्लाइंड ब्रांच में ख़त्म हो जाता है। कॉमन एंसेस्टर तो इनका जो स्टोक है वो सेम है, लेकिन एक तरफ इनका जो ब्रांच निकली फाइलोजेनेटिक ट्री से, कॉमन एंसेस्ट्रल स्टोक से, और वो एक ब्लाइंड ब्रांच के रूप में इकाइनोडर्मा जो डर्मेट्स हैं, इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, वो एक तरफ निकला और फिर आगे जो हेमिकोडेट और कोडेट ब्रांच इससे निकली। तो इनका जो कॉमन एंसेस्ट्रल स्टोक है, मेन स्टेम इनका सेम है तीनों का, और उससे इकाइनोडर्म से एक ब्लाइंड ब्रांच के रूप में, और हेमिकोडेटा एक अलग ब्लाइंड ब्रांच के रूप में, और आगे की तरफ फिर कोडेटा जो है वो मेन जो स्टेम है, स्टेम की फॉर्म में आगे चला है। इस तरह से कोडेट इवोल्यूशन में ये मेन जो लाइन है उसमें दो ऑफशूट ब्रांचेज के रूप में निकले, एक तरफ इकाइनोडर्मेटा ब्लाइंड ब्रांच के रूप में, और एक तरफ थोड़ा आगे चल करके कॉमन एक जो स्टोक से निकले हेमिकोडेटा, और उसके बाद कोडेट एनिमल्स हैं वो डेवलप हुए। इस तरह से अब माना जाता है कि कंक्लूजन अगर अपन देखें तो फाइलोजेनी को लेकर के कि हेमिकोडेट जो एनिमल हैं वो इकाइनोडर्मेट जो फाइलम है, इनवर्टिब्रेट फाइलम, हेमिकोडेट, इकाइनोडर्म और कोडेटा, ये तीनों कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। लेकिन आगे चल करके इकाइनोडर्म्स एक अलग ब्रांच के रूप में, ब्लाइंड ब्रांच के रूप में अलग से निकले फाइलोजेनेटिक ट्री में, स्टेम से, कॉमन स्टेम से, कॉमन स्टॉक से, फिर थोड़ा आगे चल के हेमिकोडेट अलग निकले, और फिर जो फाइनल आगे डेवलप हुए वो कोडेट्स हुए। आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।